वेलकम बैक टू द लेयर्स चैनल। जैसे कि काफ़ी लोगों की डिमांड थी बिटनोट के बारे में बताने के लिए। बिटनोट को हम लेयर वाइज मतलब लेयर्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो बिटनोट में ऐसा है कि काफ़ी टेक्निकल चीज़ें भी है, काफ़ी सेंटिमेंटल चीज़ें भी है। तो टेक्निकल पार्ट हम लोग दूसरे पार्ट में करेंगे। आज जो पार्ट है वो सेंटिमेंट्स के ऊपर करेंगे। तो बेसिकली ऐसा है कि आज हम लोग बेसिकली न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करेंगे। न्यूमरोलॉजी क्यों, उसके बारे में मैं डिटेल्स में बताता हूँ। तो जैसे कि टॉपिक है न्यूमरोलॉजी, तो देखो दो चीज़ें अफेक्ट करती है क्रिप्टो मार्केट को। तो क्रिप्टो मार्केट को दो चीज़ें अफेक्ट करती है। एक हो गया टेक्निकल्स, दूसरा हो गया सेंटिमेंट्स। ऐसा क्यों? टेक्निकल्स जो होती है फॉर सम रीज़न, वो जो ग्राफ्स होते हैं, कैंडल स्टिक्स होते हैं, फॉर सम रीज़न बिहेव करते हैं। सेंटिमेंट्स जो होते हैं भाई, जो मनी इनफ्लो हो रहा है, मनी जो इनफ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है? हमसे ही हो रहा है, पीपल पीपल अराउंड अस। तो पीपल का जब उनका क्या बोलते हैं, थिंकिंग, जब उनका थिंकिंग चेंज होगा तभी वो डिफरेंट चीज़ों के बारे में सोचेंगे। लेट इट बी लॉन्ग, लेट इट बी शॉर्ट। फॉर एग्जांपल मान लो कोई न्यूज़ आई, गोल्ड के बारे में ज़्यादा एग्जांपल देता हूँ। मान लो गोल्ड के बारे में यूएस डेटा ट्रेजरी, यूएस डेटा जो है जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यूएस डेटा ट्रेजरी बहुत हाई आई। तो उसके हिसाब से गोल्ड डंप क्यों करेगा? मतलब डायरेक्ट रिलेशन से तो कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, लेकिन गोल्ड डंप क्यों करता है? क्योंकि भाई लोग ये सोचते हैं कि यूएस मार्केट अभी अगर ऊपर जा रही है तो वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए रैदर देन गोल्ड में। तो गोल्ड से पैसा निकाल लेते हैं, तो इसीलिए गोल्ड डंप कर जाती है। सिमिलरली काफ़ी चीज़ें क्रिप्टो पे भी होती है। क्रिप्टो में न्यूमरोलॉजी से क्यों रिलेट होता है? क्योंकि न्यूमरोलॉजी उनका आपने अगर सुना होगा एनर्जीज के बारे में, न्यूमरोलॉजी अफेक्ट करती है एनर्जीज को, और एनर्जीज अफेक्ट करती है पर्सन्स, लोगों के थिंकिंग को। और लोगों के थिंकिंग, मान लो मैक्सिमम रिटेलर्स सोच रहे हैं लॉन्ग के लिए, तो इंस्टीट्यूट्स एंड क्या जो सेंट्रल एक्सचेंजेस होते हैं वो इनको लिक्विडेट करेंगी। बेसिक थीम तो यही होता है। एक्चुअल तो डेटा बहुत अलग चीज़ है, लेकिन मेन थीम यही होता है कि जब अगर लोग लॉन्ग का सोच रहे हैं तो एक्सचेंजेस एंड बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स इनको लिक्विडेट करेंगी, शॉर्ट पोजीशन लेंगी, उसके बाद एक्चुअल पंप देंगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम लोग समझते हैं न्यूमरोलॉजी से। जो वेबसाइट्स होती है जो सेंटिमेंटल एनालिसिस वगैरह देती है, वो कैसे देती है? वो न्यूज़ के अपडेट से या फिर लॉन्ग शॉर्ट रेशियो से उससे देती है। लेकिन ये ठीक है, लाइक 70 to 80% इट्स करेक्ट, पर 90% करेक्शन के लिए यू नीड टू लर्न न्यूमरोलॉजी अ लिटिल बिट। पूरा नहीं, पूरा तो डिफ़िकल्टी है। तो ये एक चार्ट है, इससे हम क्लेडन नंबर निकालेंगे। न्यूमरोलॉजी में एक टर्म होता है, तो इससे क्लेडन नंबर कैसे निकालेंगे? मान लो कोई बिटकॉइन ही मान लो, बिटकॉइन आ गया, इसके करस्पॉन्डिंग नंबर देखो, बी के करस्पॉन्डिंग 2 प्लस आई के करस्पॉन्डिंग 9
प्लस टी के 2 प्लस सी के करस्पॉन्डिंग 3 प्लस ओ के करस्पॉन्डिंग 6, आई के करस्पॉन्डिंग 9 प्लस एन के करस्पॉन्डिंग 5। इसको ऐड करो, कितना होता है 2 + 9 11 प्लस 2 13 3 16 22 22 27 36, ये आ गया। लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं है 36, इसका फाइनल आंसर होगा वापस से 2 डिजिट्स है ना, तो वापस से इसको ऐड करो 3 + 6 = 9, ये आपका फाइनल आंसर है। तो बिटकॉइन के करस्पॉन्डिंग जो नंबर होता है वो 9 होता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस नहीं है, न्यूमरोलॉजी के रूल्स हैं वो। सो बेसिकली अगर जैसे डबल डिजिट नंबर आया तो हमने क्या किया, वापस से इसको ऐड किया। लेकिन कुछ डबल डिजिट नंबर्स में ऐड करना नहीं होता, जैसे कि कुछ जो नंबर्स होते हैं, जैसे रिपीटेटिव नंबर्स लाइक 11 22 33 44, ऐसे करके ये मैक्सिमम 99 में 99 जाना तो मुश्किल है, क्योंकि कॉइन्स के नाम या इतने लंबे होते नहीं कि 99 तक पहुँचे। मैक्सिमम 33 या 22 या मोस्टली 11 तक आता है, 22 भी मुश्किल ही है, इतने लंबे नाम नहीं होते। तो ये जो नंबर है इसको वापस से 1 + 1 = 2 नहीं करना, ये नहीं करना, इसको एज इट इज़ 11 ही रखना। इसके करस्पॉन्डिंग कुछ कैलकुलेशंस होती है, तो वो कैलकुलेशन मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए न्यूमरोलॉजी देखो, कुछ वेल नोन कॉइन्स के नंबर्स आप निकाल के एक एक्सेल सीट में रख लो बिट। हाँ, और ये ऐसा है कि कॉइन्स के पूरे नाम लिखना, फुल नेम। शॉर्ट नेम में मतलब वो नहीं रहेगा, क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी अच्छी नहीं रहेगी। तो कुछ कॉइन्स के निकाल के रखना। बिटकॉइन का हो गया, इथीरियम का हो गया, सोलाना का हो गया, BNB हो गया, एवेक्स हो गया, एवे हो गया, डॉजी हो गया। हाँ, मोस्टली ट्राई करना ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। ये जो स्टेबल कॉइन्स होते हैं इसमें क्या बोलते हैं, इसमें ज़्यादा मैनिपुलेशंस होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़े वॉल्यूम पे इस पे ट्रेड होते हैं। इसमें थोड़ा कम वॉल्यूम इन द सेंस कि ज़्यादा पैसा इस पे है। इसमें वॉल्यूम ठीक है, वॉल्यूम एक टाइम पे आता है, मोमेंटरली सिचुएशंस होता है वो। लेकिन हाँ, ट्राई करना ऑल्ट कॉइन्स वगैरह में देखने के लिए जिसमें वॉल्यूम अच्छा खासा हो। मतलब वॉल्यूम एनालिसिस भी अपन चेक करेंगे, टेक्निकल्स वाली चीज़ें चेक करेंगे, उसके बाद RSI चेक करेंगे अपन, उसके बाद अपन आएंगे बिटनोड पे। वॉल्यूम का शायद मैंने बता दिया, RSI हीट मैप के बारे में बता दिया, बिटनोड के बारे में बताऊंगा, उसके बाद बिटनोड के कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा, लेकिन बिटनोड के कैलकुलेशन से पहले उससे पहले एक थ्योरम बताऊंगा। थ्योरम का नाम आप गेस कर सकते हो, गेस करो भाई, कौन सा थ्योरम होगा जो क्रिप्टो और मैथ्स को कनेक्ट करती हो, क्रिप्टो एंड मैथ्स को कनेक्ट करती हो। तो आप सोचो, कमेंट करो कौन सा थ्योरम होगा। मैंने शायद किसी एक वीडियो में बताया भी था, R से स्टार्ट होता है। तो थैंक यू, लाइक करते, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।